यहाँ पे आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा जो वो ख़वातीन भी आई हुई हैं। तो इस साइड पे ना छोटी मछलियाँ जो है वो उनकी ऑक्शन वगैरह चल रही है। यहाँ पे आप देखें जी, इवन के केले को यहाँ पे जो है उसका बारबेक्यू किया जा रहा है। ये मोस्टली जो इंडिया से ब्रिटिश के टाइम पे लोग आए थे यहाँ पे। कुछ जो एक्सपेंसिव सामान है वो मैंने अपने साथ रख लिया, कैमरे शैमरे, बाकी इसके अंदर जो है ना वो दूसरा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दार एस सलाम। तंजानिया की सबसे बड़ी सिटी, पहले ये कैपिटल था, अब ये कैपिटल सिटी नहीं है। हो सकता है पीछे मैंने किसी जगह जो है ना आपको जिक्र किया। और यहाँ पे आने की मेन रीज़न है कि मैंने जाना है जी ज़ांज़ीबार आइलैंड्स देखने के लिए, जिसके लिए यहाँ से फेरी निकलती है। तो आज हम अपनी बाइक जो है उसकी क्लियरेंस वगैरह करवाने आए थे। मुझे लग रहा था शायद ये डोमेस्टिक फेरी है तो आप जाएंगे फेरी में बाइक रखेंगे और ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से दो तरह की फेरीज़ निकलती हैं, फ़ास्ट और स्लो फेरी। उस पर एज़ अ पैसेंजर तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने अपनी बाइक्स और ये वो लेके जानी होती है ना, स्पेशली जो फ़ॉरेन बाइक्स होती है, तो उनकी क्लियरेंस करवानी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए थे। होपफुली कि आज हमारा ये काम हो जाएगा और उसमें भी काफ़ी आसानी होगी। एक यहाँ पे मिक्स पाकिस्तानी इंडियन हैं, ज़मीर साहब गुजरात वाले एरिए से, मेमन, तो उन्होंने मुझे ईमेल की थी, उनसे जाके मुलाकात हुई, क्योंकि वो ऑनर हैं यहाँ के ज़ांज़ीबार फ़ास्ट फेरीज़ के। जन फ़ास्ट फेरीज़ आई थिंक उसका जो है वो नाम है, लेकिन वैसे उसे कहते जो है वो ज़ांज़ीबार फ़ास्ट फेरीज़ हैं। तो उनके पास गए थे, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि एक दो बंदे आएंगे, वो जो है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे और आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे आप जो है वो लाइव देख सकते हैं कि बड़ी जो है वो पोर्ट वाले एरिया पे ना गहमा गहमी है। उसके अलावा जो मेरे साथ हैं बासित भाई, कल हमारी मुलाकात हुई थी और आज जो है ना वो मेरे साथ, एक तो मेरी हेल्प करेंगे थोड़ा सा शहर देखने में और दूसरा ये बाइक की क्लियरेंस करवाने में। बहुत शुक्रिया सर। दार एस सलाम कोई बहुत टूरिस्टी सिटी नहीं है। यहाँ पे लोग मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं यहाँ पे आगे जो है वो ज़ांज़ीबार की तरफ जाने के लिए। लोकल्स इसलिए ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि काम जो है वो मेनली आपको जो है वो इसी सिटी में मिलेगा। पर ओवरऑल सिटी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आज सुबह जो है बारिश हो रही थी, अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर है यहाँ का। सामने से बादल जो हैं वो बड़े काले काले आ रहे हैं, तो लगता है कि बारिश जो है वो दोबारा से होने लगी है। दार एस सलाम में जी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब 300 साल 400 साल पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आएंगी। और उसकी रीज़न ये है कि ये सिटी बनी थी 1865 में। इससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा फ़िशिंग विलेज होता था मज़ीमा के नाम से। आई एम सॉरी अगर मैं उसको जो है वो गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, मेरी ज़रा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाती है। उस वक़्त ज़ांज़ीबार के सुल्तान थे, सुल्तान माजिद। वो चाहते थे कि ज़ांज़ीबार के आसपास मेन लैंड पे एक जो है वो सिटी बनाया जाए। तो इस फ़िशिंग विलेज को उन्होंने ना सिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 5 साल बाद ही उनकी डेथ होगी और सिटी जो है वो अपनी डिक्लाइन में चली गई। उसके बाद जब जर्मन आए तो जर्मन्स के आने के बाद जो है वो सिटी ने काफ़ी जो है वो तरक्की की। उन्होंने यहाँ पे जो है वो रेलवे लाइन बिछाई, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि टांगा में जर्मन आए थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो मुशी तक जो है वो रेलवे लाइन बिछाई, फिर इसको जो है वो कनेक्ट किया। तो आज ये सिटी आप देखें तो 5.5 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे रहते हैं और ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है, इवन के नैरोबी वगैरह से बड़ी सिटी है।
और मेन जो आप कह सकते हैं कि जो वो फाइनेंशियल हब वगैरह है ईस्ट अफ्रीका का, वो तो आपको नैरोबी में ही मिलेगा। लेकिन इस सिटी ने भी पिछले 8-10 साल से जो है वो काफ़ी तरक्की की है और टाइम के साथ साथ जो है वो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे जी गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई नहीं जाता, ह्यूमिडिटी की वजह से जो वो जब आप वॉक करते हैं तो पसीना खूब यहाँ पे आता है। तो उसका हल जो है ना वो अपने आप को हाइड्रेट करने का बेस्ट यही है कि बंदा जो है वो यहाँ पे कोकोनट वाटर, तो अभी हम जो कोकोनट वाटर पी रहे हैं। हाउ यू गुड। यहाँ पे देखिए जी यहाँ के लोकल फ्रूट की एक छोटी सी जो है वो रोड के किनारे जो है वो मार्केट है। और ये है जी दार एस सलाम की मेट्रो, जो यहाँ पे ओल्ड टाउन को जो है वो बाकी एरियाज़ के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। और बता रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो इसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया और ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ को ये कवर करती है। हम लोग जी दार एस सलाम की फ़िश मार्केट देखने के लिए आए हैं, जिसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं कि इसको जो है वो मिस नहीं करना। ये बड़ी यहाँ की जो है वो लाइवली फ़िश मार्केट है। और दिस इज़ टूना, ये येलो फिन टूना। ये देखें, जस्ट लुकिंग। काफ़ी बड़ा एरिया है और मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जब वो पकड़ के लेके आते हैं ना तो इधर ही जो है ना उसकी ऑक्शन वगैरह करते हैं। तो इधर जो है वो फ़िश को जो है वो साफ़ वगैरह करके आगे जो है वो बेचने के लिए लेके जाते हैं। और इधर जो है वो फ़िश मार्केट के बिल्कुल सामने जो है वो आके जो है वो बोट्स वगैरह जो है वो लैंड होती हैं इनकी, फ़िशरमैन की। यहाँ पे आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा जो वो ख़वातीन भी आई हुई हैं। तो इस साइड पे ना छोटी मछलियाँ जो है वो उनकी ऑक्शन वगैरह चल रही है। मेरे ख्याल में हम थोड़े से जो है साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ से जो है वो कुछ नज़र आएगा हमें। यहाँ पे देखेंगे जी ये है ऑक्टोपस और कलामारी, उसके अलावा और क्या नज़र आ रहा है? सो दिस इज़ ओनली ऑक्टोपस एंड कलामारी है। इसकी जो है यहाँ पे ऑक्शन हो रही है। ये देखें, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फिश? आमूरी। आमूरी चेक करें जी ये ओके थैंक यू। ये हमारे साथ जो है ना वो बड़ी देर से चल रहा है, कह रहा है कि मेरी मछलियों की जाके ना आप जो है तस्वीर बनाओ। इसके अंदर और भी काफ़ी पड़ी हुई हैं। अच्छा इन्होंने तो फ्रीज़ किया हुआ है इनको। What's the name of this fish? रेड स्नैपर। अच्छा
ओ तेरी खैर हो जाए, तो ज़िंदा है। ये ना फ़िश मार्केट के सामने वाला ये एरिया है और यहाँ पे लोग जो है वो थोड़े से रिलैक्स्ड हैं, इतना गुस्सा नहीं कर रहे हैं। खुद जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि आप जो है ना वो आके देखें। लंच लंच ओके। यहाँ पे जी इस पूरी मार्केट में ना आपको मिलेगी ड्राई फ़िश और उसके अलावा जो है पीछे जो और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो फ़िश को जो है वो फ्राई कर रहे हैं पीछे जो है। बांगाला हम लोग जी अभी आए हैं यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट जिसे कहते हैं कर्याको, और सोचा कि आपको ये दिखाते हैं। और ये थोड़ा सा जो वो ख़तरनाक एरिया भी है, इसलिए जो है मेरे साथ हैं जाहिद भाई साहब और ज़हीर और जाहिद, सॉरी ठीक है। तो अभी क्योंकि इन्होंने स्पेशल कहा है कि अपने मोबाइल का ख्याल रखना है और कैमरा हम सिर्फ एक ही छोटा कैमरा लेके, ऐसे ही है। चलें ज़हीर भाई आ जाएँ। तो ये एक्चुअली होलसेल मार्केट है, सब कुछ मिल रहा है ना यहाँ पर? सब कुछ आपको मिल जाएगा जी जी। और सुबह तो और ज़्यादा भीड़ है, जब हम शाम को आए थोड़ा हमें थोड़ा रश कम मिल रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना वो अनसेफ भी है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो इसलिए जो है वो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो साइडों पे स्टॉल वगैरह लगे हैं वो सब कुछ है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये दार एस सलाम की हार्ट बीट है। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह नहीं होते काफ़ी आप अरब सिटीज़ में जाते हैं तो आपको एक बाज़ार मिलता है, बाज़ार में सब कुछ बिक रहा होता है, यहाँ पे भी वही है। लेकिन हाँ ये रश ज़्यादा है, बड़ा सिटी है तो इस वजह से, और मेन यहाँ का कमर्शियल हब है पूरे तंजानिया का, तो इसलिए जो कुछ भी बाकी शहरों को या गाँव को जाएगा वो इधर से इसी मार्केट से जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रश भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हैं, उसके गोडाउन रहते हैं दूर। जी जी। यानी बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, हमें दिखती छोटी दुकान जी। है और काम वो लोग बहुत बड़ा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो ज़हीर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़ी छोटी छोटी सी दुकानें हैं, लेकिन पीछे जो है वो इनके बड़े बड़े गोदाम हैं और इनका जो प्रॉफिट है या जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखें जी, इवन के केले को यहाँ पे जो है उसका बारबेक्यू किया जा रहा है। ये मैंने पहले जो है वो कभी नहीं दिया और ना है वैसे मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रश बहुत है और थोड़ा सा जो है वो हाइजीनिक जो है वो नहीं है। साथ जो है वो मटन दे रहे हैं। मेनली जो चीज़ें हैं ना, जैसे गांव में वो करियाने वाली शॉप नहीं होती, ये उस तरह का है कि होल सेल यहाँ से लोग जो वो ख़रीद के उधर ले जाएं, या फिर आपने को अगर जैसे ये ज्वेलरी है तो इस तरह की जो चीज़ें किसी ने को बेचनी हो तो इंटरेस्टिंग है, एक नज़र मारने के लिए, देखने के लिए। जो साइडों पे कपड़े हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो यहाँ की लाइफ है कि ये दिस इज़ अफ्रीका। मतलब अगर आप जाएं, अगर यहाँ पे किसी एरिए में आप जा रहे हो तो आपने अफ्रीका की रियल लाइफ देखनी है ना, तो वो इन मार्केट्स के अंदर है। वो कोई हाई फाई एरिया के अंदर जाके आप शॉपिंग मॉल्स को फिरने पे आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये रियल अफ्रीका है। और अफ्रीका ट्रैवल करने का मतलब भी ये नहीं कि आपको कुछ सारी जो है हमने खूबसूरत जगह दिखानी है, बल्कि यहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह जो है वो अपनी डेली लाइफ की जो है वो उनकी ज़रूरतें या चीज़ें जो है वो उसको जो है वो लेके कैसे लोग जो है वो चलते हैं, तो ये इन मार्केट्स में आपको नज़र आएगा।
ये कम अज़ कम जो है वो 50 से 60 किलोग्राम से ज़्यादा होगा वज़न इसका। यहाँ पे सामने आप देखें कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि इधर लोग जो हैं वो यहाँ की जो बस स्टेशन है पब्लिक मोस्टली आप देखेंगे ये जो कोस्टर्स वगैरह यहाँ पे आ रही होती हैं, ये जिस तरह कीनिया में था ना मटाटो बोलते थे, नायरोबी में मैंने आपको दिखाए थे, उसी तरह की यहाँ पे भी सर्विस है। सस्ते में आपको जो है वो लोकल जो है ना इसी को यूज़ करते, क्योंकि काफ़ी चीप है और लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो कहीं पे भी अगर उन्होंने जाना हो ऑफिस से अभी जो है ना, क्योंकि ये टाउन में काम करने के लिए आए हैं, यहाँ से अब जो है वो शाम के टाइम घरों की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ की कोस्टर्स देखें कि कोई रंग बिरंगी नहीं है जिस तरह कीनिया में था, उन्होंने तो बड़ी उसके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह बनाई होती थी। यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। अभी हम लोग जी एक चौक पे आके खड़े हुए हैं और ज़हीर भाई ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया कि यहाँ पे ये जो पीछे आप बिल्डिंग सारी देख रहे हैं ना पुरानी, ये मोस्टली जो इंडिया से ब्रिटिश के टाइम पे लोग आए थे यहाँ पे, अब तो उनकी जो है वो 5वीं 6ठी नस्ल जो है वो यहाँ पे रह रही है। तो गवर्नमेंट ने 60s में ना ये बिल्डिंग्स मोस्टली यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी ना वो इंडियंस हैं, उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स है आगे जो है ना उन्होंने रेंट आउट की हैं। तो 60s में यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बिल्डिंग नहीं है, ये हमारी बिल्डिंग है, आपको सिर्फ एक फ़्लैट मिलेगा अपने रहने के लिए, और बाकी जो थी वो उन्होंने नेशनलाइज़ कर दी थी और बाद में जो है वो रेंट पे दे दी। तो लोग जो है ना, अब आई एम नॉट श्योर कौन इनके ऑनर है, गवर्नमेंट ही है जी, और जी। अपने एशियन लेते हैं, कुछ काले लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो भी रह रहा है वो गवर्नमेंट से एक्चुअली जो है इसको गवर्नमेंट रेंट को कर रहे हैं, रेंट तो हैं आप गवर्नमेंट के ये है गवर्नमेंट के, अच्छा, सीधा गवर्नमेंट को ही जाएगा। ठीक है। तो आप पूरे ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है वो देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में ना मोस्टली जो हैं वो इंडियंस हैं। मुंबासा भी मुझे ये चीज़ नज़र आई थी, नायरोबी में है, यहाँ पे है, टांगा में है, ज़ंज़िबार में है। तो ये जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये आपको जो है वो कुछ एक थोड़ी सिमिलैरिटीज़ जो है वो नज़र आएंगी इन एरियाज़ के अंदर। अभी हम लोग जी सनसेट के टाइम एक इस तरह के एरिया में आए हैं जो पीछे जो हमने आपको दार एस सलाम दिखाया उससे बहुत जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सुकून है, थोड़ा सा अप स्केल एरिया है, लोग यहाँ पे आते हैं, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स जो है ना वो जो एक आपको मिलेगा ना कि एक ही शहर के डिफरेंट साइड्स जो है ना वो यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो लग्जरी शॉपिंग और टूरिस्ट के लिए जो है वो पीछे सोवेनियर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें तो थी, लेकिन जो है ना वो यहाँ के कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट जो है ना बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ऐसे वो आपको एक लगता है कि आप जो है ना वो अचानक से किसी और शहर में जो है वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मीटअप भी रखा है वो, और यहाँ पे जो है ना वो लोगों से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि आज ही मेरी बाइक जो है वो किसी तरह उसका जो है वो पता चल जाए कि उसको लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते जो है, नहीं तो जो है वो एक दिन और हमें जो है दार एस सलाम में रुकना होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना जितना जल्दी हो सके ज़ंज़िबार की तरफ निकल जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
नहीं बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जी बहुत सारे लोग आए थे मिलने के लिए, और ये हमारे आज के कैमरामैन थे सलाहुद्दीन, इन्होंने जो है वो वीडियोस बनाई। बहुत शुक्रिया जी सलाहुद्दीन, थैंक यू। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी ये छोटी सी राइड है। हम जा रहे हैं जी रात के तकरीबन 10:10 होने वाले हैं, तो जा रहे हैं जी सीधे पोर्ट की तरफ, जहाँ पे अभी हम बाइक जो है उनके हवाले करेंगे ताकि ये सुबह जो है वो ज़ांज़िबार में पहुंच जाए, और हम सुबह सुबह की फेरी लेके जो है जब वहाँ पे पहुँचे तो बाइक ऑलरेडी वहाँ पे हो। तो बासित भैया जी आगे आगे मुझे गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे हमने जाके बाइक को देना है। और दूसरा रात के टाइम आई थिंक थोड़ा सा एक सेफ्टी वाला भी जो है वो इशू जो है वो मेरा सॉल्व हो जाता है। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है, क्योंकि दार एस सलाम रिलेटिवली काफ़ी सेफ़ है और इतनी लंबी को हमने राइड करके जाना भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 बजे जो है वो सब कुछ बंद हो गया है। चलें जी, हो गया है हमारा काम इधर। सॉरी, फॉलो द ट्रक। ओके, थैंक यू। देखते हैं जी, यहाँ से निकल जाएंगे। ये सामने फेरी लगी है जिसमें हमने जो है वो खड़ी कर देनी है अपनी रंगीली को सी स्टार में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैंने सोचा उन्होंने खुद ही कहा है कि ले जाओ। ऑल गुड? All good. Where is the key? So you have to switch on, clutch, Clutch? when this starts. Yeah. The gear is there. Yeah. The first gear is up or down? The first gear. First gear is down. Down. Yeah. Okay, you can go. No problem. Because we have to finish this, we put inside all these small cars. Yeah. After that, this big truck, Yeah. they have to take out. Yeah. Then we put this container trucks. Yeah. After that, we keep this because we want to keep it the safe place. Okay. पे एंड पे जो जगह है ना जी जी। वो ज़्यादा मतलब सेफ है, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती। अच्छा। तो इधर साइड पे भी लगाएंगे तो गाड़ियाँ जो कंपनी की गाड़ियाँ इन होंगी वहाँ पे फिर ऑफरोडिंग में आउट होंगी तो कोई ना कोई टच नहीं कर। अच्छा। कुछ जो एक्सपेंसिव सामान है वो मैंने अपने साथ रख लिया, कैमरे शैमरे, बाकी इसके अंदर जो है ना वो दूसरा है कैंपिंग गियर वगैरह। ठीक है। सो ये हैं अपने ज़मीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये डायरेक्टर हैं जन फास्ट फेरीज़, और इन्होंने मुझे ईमेल की थी, उसके बाद हमारा रब्ता हुआ और ये सारा जो बाइक का अरेंजमेंट है ये इन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पीछे अपने बासित भाई हैं, आज का सारा दिन मेरे साथ गुजारने के लिए सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
फाइनली जी रात के 12 बजे हम लोग अपने रूम में अब जो है वो आराम से जो है वो सोते हैं। हमारे आज जो भी हमने काम करने थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। उम्मीद है कि जब हम सुबह ज़ांज़िबार पहुँचे, क्योंकि सुबह मेरी जो है वो 7 बजे की फेरी है, इसलिए मुझे जो है तकरीबन 5:30 बजे उठ के जो है वो निकलना होगा। और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारी रंगीली ऑलरेडी हमारा जो है वो इंतज़ार कर रही होगी। उसको उठाएंगे और राइड करेंगे ज़ांज़िबार के आइलैंड पे और आप लोगों को ज़ांज़िबार दिखाएंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया दार इस सलाम के लोगों का इतना प्यार मोहब्बत दिखाने का, इतनी हेल्प करने के लिए। और मीटअप पे काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रांसपोर्ट के जो मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, मैंने उसका कुछ भी नहीं पे किया, ज़मीर भाई ने अरेंज किया है। मुझे नहीं पता जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे किसी एजेंट को पे करना होगा या कोई और भी चार्जेज़ होंगे, लेकिन वो जो भी होंगे वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।